हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कहानी क्वालिटी की, जिसे लिखा है जॉन गैल्सवर्दी ने, और इसे आप एनसीईआरटी की सीबीएसई के लिए प्रिस्क्राइब्ड बुक हनीकॉम्ब में पढ़ सकते हैं। तो ब्रेन ब्लूमर पर आपका स्वागत करते हुए आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेखक जेस्लर को काफ़ी सालों से जानते थे, क्योंकि जेस्लर जूते बनाने का काम करते थे और लेखक के पिता के लिए भी जूते वही बनाया करते थे। मिस्टर जेस्लर अपने बड़े भाई के साथ लंदन की अपनी दुकान में रहते थे। दुकान की इसके सिवा कोई पहचान नहीं थी कि ये जेस्लर बंधुओं की दुकान थी और इसी नाम से जानी जाती थी। वो जूते भी तभी बनाते थे जब उन्हें ऑर्डर मिलता था। एक बार लेखक ने मिस्टर जेस्लर से पूछा था कि क्या उन्हें अलग अलग नाप के पैरों के लिए जूते बनाना थोड़ा बुरा नहीं लगता। तब जेस्लर ने अपनी भारी सी आवाज़ में कहा कि ये तो एक कला है। उनका अधिकतर समय जूते बनाने में बीतता और वे अपने ग्राहकों से ज़्यादा बात नहीं करते थे। यहाँ तक कि अपने काम में प्रयोग होने वाले हर सामान से भी उन्हें बहुत लगाव था। इनके बनाए जूते काफ़ी लंबे समय तक चलते भी थे, क्योंकि वे काफ़ी मजबूत होते थे। लेकिन एक बार लेखक का अनुभव कुछ अलग हो गया। जब लेखक ने इसकी शिकायत मिस्टर जेस्लर से की तो उन्होंने वादा किया कि वे न केवल जूतों की मरम्मत कर देंगे, बल्कि अगर वे ऐसा नहीं कर पाए तो लेखक के पूरे पैसे भी चुका देंगे। एक बार की बात है कि जूते बनाने के लिए ऑर्डर देते समय लेखक थोड़े से खोए हुए थे और जो जूते उन्होंने पहने हुए थे वो उन्होंने किसी बड़ी दुकान से खरीदे थे। मिस्टर जेस्लर ने उस जूते को ध्यान से देखा और जहाँ से जूता चुभ रहा था उस जगह को थोड़ा सा दबाया। उदासी भरे चेहरे के साथ उन्होंने कहा कि कई बार ग्राहकों को परेशानी होती है, फिर भी बड़ी कंपनियां अपने आत्मसम्मान का मोल नहीं जानती हैं। वे ग्राहकों को अपने काम के बदले विज्ञापन से लुभाते हैं। इन्हीं कारणों से मिस्टर जेस्लर जैसे लोग अपना धंधा खो रहे हैं। लेखक ने पहली बार ये बातें सुनी थी और मिस्टर जेस्लर के लिए उन्हें इतना अफसोस हुआ कि उन्होंने उसी वक्त उन्हें कई जोड़ी जूते बनाने का ऑर्डर दे दिया। कई महीनों बाद लेखक फिर उसी दुकान पर गए और जेस्लर को उनके भाई की जगह समझकर धोखा खा गए। थोड़ी देर बाद उन्हें पता चला कि बड़ा भाई तो अब दुनिया में नहीं रहा। एक बार फिर लेखक ने कई जोड़ी जूते बनाने का ऑर्डर दे दिया और उसके थोड़ी देर बाद ही विदेश निकल गए। वहाँ से लौटने के बाद वे अपनी पसंद की जूते की दुकान पर एक बार फिर गए। इस बार मिस्टर जेस्लर अपनी उम्र से कुछ ज़्यादा ही बूढ़े लगे। सिर्फ 1 साल ही बीता था, पर ऐसा लग रहा था जैसे मिस्टर जेस्लर की उम्र 10 साल बढ़ गई हो। इस बार मिस्टर जेस्लर लेखक को पहचान नहीं पा रहे थे। लेखक ने हर बार की तरह जूतों का ऑर्डर दिया और इस बार के जूते तो पहले से भी काफ़ी बेहतर थे। एक शाम लेखक व्यक्तिगत रूप से मिस्टर जेस्लर का शुक्रिया अदा करने गए, लेकिन उन्हें दुकान के बाहर कोई नेम प्लेट नहीं दिखी और एक गोरा आदमी था अंदर। उस गोरे आदमी ने उन्हें बताया कि मिस्टर जेस्लर की तो मौत हो चुकी है और उन लोगों ने वो दुकान हासिल कर ली है। उस गोरे आदमी ने आगे ये भी बताया कि मिस्टर जेस्लर भूखों मरने लगे थे। उन्होंने सारे जूते हमेशा स्वयं ही बनाए थे और कभी भी किसी को उन्हें छूने नहीं दिया था। हमेशा अच्छी क्वालिटी का सामान उपयोग में लाते थे और ऑर्डर्स को समय पर पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत किया करते थे। यहाँ तक कि लंदन में सबसे अच्छे जूते वही बनाते थे। फिर भी वो हार गए। जो कुछ भी कमा पाते थे वो दुकान का किराया भरने में और अच्छी क्वालिटी वाले चमड़े को खरीदने में खर्च हो जाता था। वे अपने भोजन को भी काम पूरा करने के चक्कर में छोड़ देते थे ताकि जूतों का जोड़ा समय पर तैयार किया जा सके। ये बात हमें प्रतिबद्धता, दृढ़ संकल्प, अपने काम के प्रति ईमानदारी और समर्पण रखने की सीख देता है। साथ ही ये भी कि क्वालिटी के मामले में कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता, क्योंकि अच्छी गुणवत्ता ही ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है और अच्छी गुणवत्ता लाने के लिए हमें हमेशा ईमानदार रहने की ज़रूरत होती है। खुद से भी ईमानदार बने रहिए और अपने काम से भी। होप यू लाइक द वीडियो।
Keep learning and have fun. Thanks for watching.